स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से 8000 से ज़्यादा पोस्ट पे NTPC की भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो चुका है एंड फॉर्म भरने भी इसके 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग इसमें एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर इसमें फॉर्म भरिएगा। सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर 5/2024 जो कि NTPC ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है एंड जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है 12th बेस है उसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल जाएगा 1 वीक के बाद। फिलहाल आइए इसको देखते हैं डिटेल में। नोटिफिकेशन कौन कौन सी पोस्ट है, सैलरी क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी आपको कैसे करनी है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों की यहाँ पे बातें करेंगे। बेहतरीन आप तैयारी करके यहाँ पे रेलवे की सबसे बेस्ट नौकरी को पा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पे जुड़े तो आप लोग ITI भी कर रहे होंगे। जो कैंडिडेट्स ITI कर चुके हैं साथ में ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो चुका है तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ITI कर रहे हैं तो ये ना सोचिए सिर्फ ITI की जॉब में अप्लाई करना है, आप ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल NTPC में भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करके ये नौकरी आप पा सकते हैं बहुत ही आसानी से। कुल पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट में कुल 8113 पोस्ट है एंड इन सभी पोस्ट पे जो आपको प्रिपरेशन करनी स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने और वो क्या क्या हैं। NTPC की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स ले सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स की बुक, रीजनिंग की और ये आपका सार संग्रह मिल जाएगा सामान्य अध्ययन का खान सर पटना के द्वारा लिखा हुआ। इन बुक्स में आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट NTPC एग्जाम की या रेलवे के अन्य एग्जाम की, तो आप सबसे पहले बिगिनर लेवल पे इनसे स्टार्ट करिए अपनी तैयारी और इनको कंप्लीट कर लीजिए पहले, ठीक है। इनको पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है इसके बाद आपको ये सामान्य जानकारी, ये भी एक अलग से बुक है 2024 एडिशन है, लेटेस्ट है एकदम चैप्टर वाइज, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इनको पढ़ने के बाद आपको जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बुक है रेलवे NTPC की स्पेशल है, ये स्नातक और गैर स्नातक दोनों के लिए, जिसमें आपको जो CVT एग्जाम होता है CVT 1 उसके 1 से लेके 129 तक के पूरे सेट मिल जाएंगे। TCS जो एग्जाम कराती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये पूरी तरह से सॉल्व करके आप लिए कराया गया, इसे आपको पूरा अटेम्प्ट करना होगा। जब आप उस तैयारी को कर लेंगे एडवांस लेवल पे आप क्या करेंगे, इनसे अपनी तैयारी करेंगे। इनसे तैयारी कंप्लीट होने के बाद आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इन सब की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। रेलवे की तैयारी के लिए ये रामबाण साबित हो सकती है आप सभी के लिए। अभी यहाँ पोस्ट वाइज बात करते हैं कि क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट 14 सितंबर 2024 से फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 13 अक्टूबर 2024। फीस पे करने का भी आपका डेट जो रहेगा 14 एंड 15 2 दिन यहाँ पे डेट जो है फीस एक्स्ट्रा आप पे कर सकते हैं। 14 एंड 15 अक्टूबर तक आप फी पे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन विंडो 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। आप कुछ करेक्शन करना चाहें तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, उसका फ़ी आपको अलग से 250 रुपये पे करना पड़ेगा। अब यहाँ अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट कौन कौन सी है। सबसे पहली पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, लेवल 6 की जॉब, 35,400 बेसिक यानी 55,000 से ऊपर आपकी इनिशियल सैलरी यहाँ पे बनेगी। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको अगर नहीं पता तो आप पूरा डिटेल में वीडियो है उस पर देख सकते हैं जाके। B1 B2 A1 A2 क्या है सब कुछ उसमें क्लियर किया गया, चैनल पे वीडियो मौजूद है। 18 से 33 यहाँ पे एज पहले रहा करती थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा छूट मिल रही तो 18 से 36 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे 1736 कुल पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं स्टेशन मास्टर की है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट में भी अगर आप देखें तो लेवल 6 की जॉब, यहाँ पे भी आपकी सैलरी बेहतरीन है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड लेकिन इसमें मांगा जाएगा। 18 से 36 साल तक एज लिमिट होगी। 994 पोस्ट कुल है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, यहाँ पे लेवल 5 की जॉब है। 29,200 आपका इनिशियल बेसिक होगा, यानी सैलरी आपकी अप्रॉक्स जो है 45 to 50,000 के आसपास होगी इनिशियल। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। 18 से 36 साल अनरिजर्व कैटेगरी में एज रखी गई है और 3,144 पोस्ट यहाँ पे टोटल होने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि एज आपका जो है यहाँ पे 1/1/2025 को कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। 1 जनवरी 2025 तक आप इस क्राइटेरिया में फुलफिल रहने चाहिए। फिर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, ये भी लेवल 5 की जॉब होगी। 29,200 आपका यहाँ पे बेसिक रहेगा। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें। जो कैंडिडेट्स कलर विजन वगैरह से हैं उनको यहाँ पे मौका मिल जाता है। 18 से 36 इसमें भी है 1507 पोस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। सेम आपका सारा क्राइटेरिया है, 732 पोस्ट है। कुल 8113 पोस्ट है फिलहाल अभी जब फॉर्म भराया जा रहा है। आगे हो सकता है फॉर्म भरे जाने के बाद जैसे बाकी जगहों पर पोस्ट बढ़ी इसमें भी पोस्ट बढ़ाई जा सकती है।
एज लिमिट में अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। और उसके नीचे आप बाकी जो क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कल से स्टार्ट होगा फॉर्म, आपको फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से कैसे फॉर्म भर सकते हैं आप, वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे चैनल पे वीडियो। एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले CBT एग्जाम होगा स्टेज 1 एंड स्टेज 2। उसके बाद आपका CBAT होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट या स्किल टेस्ट जिसे बोलते हैं। जैसे आपका जो भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में, ठीक है। गुड्स मैनेजर, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यहाँ पे 2 स्टेज का CBT होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और जो आपका स्टेशन मास्टर पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। तो सबके लिए अलग अलग थोड़ा सा क्राइटेरिया, लेकिन जो स्टेज 1 और स्टेज 2 का एग्जामिनेशन है उसके जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कॉमन है, सब्जेक्ट कॉमन है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। स्टेज 2 में 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, स्टेज 1 में वो क्वेश्चंस कम रहते हैं, ठीक है। 15 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। इसके नीचे जब आप आएंगे नोटिफिकेशन में तो आपको जो बाकी डिटेल दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे नीचे वैकेंसीज़, आपको एनेक्सर में ऑलरेडी क्लियर कर दी गई है वैकेंसीज़। नीचे आपका जो है और ज़्यादा डिटेल में एनेक्सर और बी में यहाँ पे क्लियर किया गया है। जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका 6/9 यहाँ पे विदाउट ग्लास, ठीक है, होना चाहिए आपका। नियर विजन भी आपका ये होना चाहिए, नाइट विजन, मायोपिक विजन और कलर विजन, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें टेस्ट होंगी। A3 में अगर आप देखें तो यहाँ पे 6/9 आपका चल जाएगा आई साइट, ठीक है। एंड इसके अलावा 2 डायोप्टर यानी 2D से ज़्यादा आपका पावर जो है नहीं एक्सीड होना चाहिए, यानी चश्मा लग जाएगा, बट 2D से ज़्यादा नहीं, कलर विजन आपका टेस्ट होगा। B2 में भी आपका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका बाइनोकुलर विजन होगा, इसमें कलर विजन आपका नहीं चेक होगा। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी आपका कलर विजन नहीं टेस्ट होगा। 6/12 तक यहाँ पे आपका पावर विद या विदाउट ग्लास, अगर 6/12 भी है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे 6/12 चलेगा, साथ में कलर विजन अगर है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। लेजिक सर्जरी का आपका अलग से एक नोटिस आ गया था, आपका वो चेक किया जाएगा। अगर आपका कॉर्निया वगैरह का थिकनेस बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसका अलग से कोरिजेंडम आया हुआ था। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे एज लिमिट जो हमने आपको बताया, SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी, वो आप ले सकते हैं। और साथ में अगर कोई PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल की छूट मिलती है। PWD में OBC हैं तो 13 साल और SC/ST हैं तो 15 साल की छूट मिल जाती है। इसके नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हमने आपको बताया, सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या है, आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, ठीक है। किसी भी एक्सट्रीम में आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ीस की अगर बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस होगी। इसमें से आपका 400 रुपीज़ जो होगा वो रिफंड हो जाएगा फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर होने के बाद। फीमेल कैंडिडेट, PWD, एक्स सर्विसमैन, SC/ST इन सब के केस में 250 रुपये फ़ीस लगेगी और 250 पूरी आपकी रिफंड हो जाएगी फर्स्ट स्टेज में CBT में अपीयर होने के बाद। ऑनलाइन आपको फ़ीस पे करना होगा। फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट 15 अक्टूबर यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। उसके पहले आपको फ़ीस पे कर लेना है, फॉर्म भर लेना है। एंड इसके अलावा रिजर्वेशन में जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो पूरा रिजर्वेशन आपको इसमें मिलने वाला है, वो चाहे EWS का हो, चाहे SC/ST का हो, चाहे OBC या PWD कैंडिडेट्स का हो। अब CBT एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट स्टेज CBT में आपके 90 मिनट ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40, मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी जनरल अवेयरनेस को वेटेज सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जनरल अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा अच्छा तैयारी करना पड़ेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें क्वेश्चंस को अपीयर करने का। इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 120 मिनट मिलेगा, बाकी सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे CBT 1 पास कर जाएंगे उसके बाद आपका सेकंड स्टेज का CBT एग्जाम होगा। सेकंड स्टेज के CBT एग्जाम में 15 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे और सेकंड स्टेज का जो CBT एग्जाम होगा उसका यहाँ पे अलग रहने वाला क्राइटेरिया। उसके पहले आप लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का सिलेबस देख लीजिए। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का ये पूरा टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के सबसे ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बट आपको मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस में आपको चीज़ों को याद करना पड़ता है। अब अगर बात करें सेकंड स्टेज CBT का तो 15 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ पे सेकंड स्टेज में शॉर्टलिस्ट होंगे, यानी पहली सीढ़ी आपकी CBT 1 है जिसकी आपको बेहतर तैयारी करके इसमें
स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करना है। इसमें भी आपका क्या रहेगा, ड्यूरेशन 90 मिनट ही रहेगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो हैं ये 50 हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35, यानी अब क्वेश्चन हो जाएंगे 120 और समय रहेगा वही आपका 90 मिनट का। ठीक है, इसमें भी लेकिन जनरल अवेयरनेस का वेटेज आप दोनों एग्जाम में देख रहे हैं ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी होगी, इसको आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा तैयारी में। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें भी अगर आप सिलेबस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो पूरा सेम है स्टेज 1 और स्टेज 2 का। यहाँ आपका पासिंग मार्क 40% EWS एंड जनरल का, OBC नॉन क्रीमी का 30, SC का 30, ST का 25% रहने वाला है। ठीक है, ये आपका रहेगा पासिंग मार्क ये, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको कट ऑफ मार्क्स के थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा जिससे आप इसमें सेलेक्ट हो पाएँ। इसके बाद जो कैंडिडेट्स होंगे उसमें आपका जो CBAT या स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे टाइपिंग स्किल टेस्ट हो गया, जिस पोस्ट पे एलिजिबल है उस पर टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनल आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। मेरिट जो आपकी बनेगी वो आपका सेकंड स्टेज CBT से बनेगी। फर्स्ट स्टेज CBT आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सभी पोस्ट के लिए फर्स्ट स्टेज CBT और सेकंड स्टेज CBT दोनों सेम रहेगा। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जूनियर अकाउंट में टाइपिंग है, स्टेशन मास्टर में एप्टीट्यूड टेस्ट है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में कुछ नहीं, सिर्फ 2 स्टेज के CBT एग्जाम है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में सिर्फ 2 स्टेज के CBT एग्जाम रहने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको पोस्ट प्रेफरेंस यूनिट वाइज एंड वो सब चूज करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्म बनने का जो वीडियो आपके लिए बनाएंगे उसमें हम अच्छे से आपको समझा देंगे किस तरह से उसे आपको फिल करना है, जिससे आप आसानी से उसको फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कल ओपन हो जाएगा, कल ही आपको वीडियो भी फॉर्म अप्लाई करने का मिल जाएगा। तब तक आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। बाकी इस नोटिफिकेशन में कोई भी अगर आपका डाउट है तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उसको क्लियर करेंगे। एंड इस नोटिफिकेशन को भी हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, वहाँ से आप लोग जाके डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।